राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन बोर्ड के हमारे चेयरमैन और इस पुस्तक के लेखक आदरणीय श्री आर.के. पचनंदा जी, मन संचालक श्री नलिन कोहली जी और इस पुस्तक के प्रकाशक श्री राजन आर्य जी। इंडिया से भारत में चले तो कोई दिक्कत नहीं ना। सभी हमारे अभ्यागत बंधु भाइयों बहनों, आज एक पुस्तक का विमोचन बहुत विशेष अवसर है। अवसर विशेष इसलिए नहीं है कि किसी पुस्तक का विमोचन है, बल्कि विशेष इसलिए है कि इस पुस्तक के जो पात्र हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पुस्तक लिखी गई है, जो व्यक्तित्व है, वो विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस अवसर को बहुत विशेष अवसर मानता हूं। पुस्तक लिखी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके विचार पर, उनकी उपलब्धियों पर, उनकी दिशा पर, और जो प्रेरणा उनसे हमको मिलती है, उस प्रेरणा के नाते से एक पुस्तक का इस प्रकार का विमोचन हुआ है। लिखने वाले लेखक हमारे श्री आर.के. पचनंदा जी बहुत ही एक मेहनती कर्मठ एक ऑफिसर के नाते से इन्होंने सारा जीवन लगाया है। मैं पिछले 6-7 वर्ष से इनको जानता हूं, और बल्कि जब ये पुस्तक लिखने के लिए इन्होंने शुरू किया तो कुछ 1-2 चैप्टर्स इन्होंने मुझे भी कहा कि अगर आप इसको पढ़ करके देख लीजिए कहीं कोई बात सुझाव के रूप में। तो मैंने प्रश्न किया कि आप इतने व्यस्त जीवन में से इस पुस्तक का लेखन का कार्य कब करते हैं और कब कैसा करते हैं। लेकिन इन्होंने पुस्तक, और ये इससे पहले भी शायद पुस्तक कुछ लिखी है, इससे पहले भी लिखी है, पहली पुस्तक नहीं है। तो मैं साधुवाद देता हूं आर.के. पचनंदा जी को कि ऐसा एक मार्गदर्शन इस पुस्तक के माध्यम से, कि जो ऐसी घटनाएं हमने स्वयं नहीं उसको जिया है, किसी एक व्यक्तित्व के नाते जिसने जिया है, वो सब वर्णन इसमें किया, और पढ़ते समय ऐसा लगेगा जैसे हम प्रत्यक्ष उसको देख रहे हैं। ऐसा इतिहास का क्रम शायद हम तो उसमें से गुजरे नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के व्यक्तित्व को एक साधारण परिवार में जन्मा बालक, सब हम सुना ही है, पढ़ाई है हमने सबके, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बालक और देश का प्रधानमंत्री, न केवल प्रधानमंत्री बल्कि विश्व विख्यात सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अगर इस देश का कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत सी संस्थाएं पॉपुलैरिटी को लेकर के तरह तरह के सर्वे करते रहते हैं वर्ल्ड लीडर्स का। तो अभी एक सप्ताह पूर्व ही एक कोई मैगजीन में एक सर्वे छपा, उनकी पॉपुलैरिटी 73% है, हाईएस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर। क्यों आखिर ऐसे बना है? मैं इसलिए भी पुस्तक का तो पूरा वर्णन क्या होगा मैं स्वयं पढ़ूंगा, उसको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी, लेकिन मुझे तो जीवन का एक एक्सपीरियंस ये भी है कि उनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है। हम और संजय टंडन साथ साथ उनके साथ मिलते जुलते रहते थे। जो पंचकुला उनका हेडक्वार्टर था और नॉर्थ इंडिया के 4-5 स्टेट्स का उनकी जिम्मे काम था। मेरा हेडक्वार्टर भी पंचकुला था, संजय जी चंडीगढ़ रहते थे। समय समय पर जो उनको मिलना होता था तो ध्यान में आता था कि किस प्रकार का व्यक्तित्व, यानी प्रयोग धर्मी, जो भी कोई नया विषय ध्यान में आया कभी भी उन्होंने लागू करने के लिए मुड़ के नहीं सोचा। एक ही विचार होता था, क्या कि समाज हित में है, क्या ये देश हित में है। अगर उनके मन ने गवाही दे दी ये समाज हित में, देश हित में, तो उसको लागू करने के लिए हमेशा खुद भी करते थे और हम जैसों को भी प्रेरणा देते थे। संगठन का काम करते करते कभी नई बात मन में आती तो हम पूछते थे, मोदी जी ऐसा एक विषय ध्यान में आया है, कर ले क्या? वो थोड़ा सोच के कहते थे कि पूछा क्यों है? इसलिए कि आप हमारे श्रेष्ठ हैं, आप से हम दायित्व में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, पूछ के ही करना चाहिए। अगर मैं ना कर दूं तो नहीं करेंगे। अगर आइडिया अच्छा और ना हो गई तो रह गया बीच में। लेकिन नए प्रयोग करते समय बहुत सोचना नहीं चाहिए, प्रयोग करो, अच्छा होगा आगे बढ़ जाएगा, ठीक नहीं होगा छोड़ देंगे। तो इस प्रकार के विचारों के वो धनी
कितने ही बड़े बड़े काम उन्होंने किए, कभी भी हिचके नहीं है। यानी अगर मैं उदाहरण देकर के कहूं तो कुछ प्रयोग ऐसे किए जो जनता को शायद तुरंत पसंद नहीं आते रहे। एक उदाहरण है जीएसटी का। जीएसटी जब लागू किया, एक देश एक टैक्स, सारे देश में एक टैक्स होना चाहिए। हमारे व्यापारी जो भाई थे उनके अंदर थोड़ा इसमें एक विरोध शुरू हुआ कि नहीं, अभी तक तो ऐसा टैक्स नहीं था, अपने अपने तरीके से सब स्टेट्स लगाती थी, कई स्टेट्स का भी एतराज था, लेकिन दृढ़ निश्चय करके लागू किया। आज मैं उन्हीं व्यापारी मित्रों से पूछता हूं कि बताइए जीएसटी का लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? कि जी बहुत लाभ हुआ है। पहले हमको डबल अकाउंट सिस्टम रखना पड़ता था, दो भैया होती थी, दुकान पर अलग होती थी, घर में अलग बनाते थे जाके। अब एक ही भाई जो दुकान पे बनती है वही जो आते हैं वो देखे जाते हैं। देश का रेवेन्यू बढ़ा, 2.25 लाख करोड़ रुपया मंथली जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। इतना टैक्स कभी सोचा नहीं था कि इस देश में इतना जनता के माध्यम से इतना टैक्स आएगा। और जब कभी मानो दृढ़ निश्चय से कोई बात ये सोच करके समाज हित में है लागू किया, समाज के उस वर्ग ने विरोध किया, विरोध लंबा चल गया, लगा कि चाहते नहीं समाज के लोग, तो उसको वापस लेने में पीछे नहीं हटे। किसानों के 3 एक्ट लागू किए थे कि किसान की इससे आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, फैसिलिटेशन बहुत सा होगा। लगातार हमारे यहाँ खासकर हरियाणा पंजाब के अंदर आंदोलन लंबा चल गया, 1 साल तक आंदोलन चला उसके विरोध में। मैंने गुड फाइन मॉर्निंग वो आए, भाषण दिया कि मैं इन कानूनों को वापस लेता हूं, वापस ले ली। हालांकि आज भी तर्क से हम बता सकते हैं कि वो कानून किसान के लाभ में है, लेकिन जिसके लाभ में वो इतना तैयारी नहीं उसको स्वीकार करने के लिए, तो जब कभी स्वीकार करने के लिए तैयार होगा तब देखेंगे, अब इसको वापस ले लेना चाहिए। तो कभी भी ऐसा नहीं कि कोई किसी बात की जिद पकड़ ली तो करना ही है, जो चीज समाज स्वीकार करता है उसको करेंगे, नहीं तो नहीं। राजनीतिक तौर पर तो बहुत से काम उन्होंने पार्टी के नाते बीजेपी में लगातार जब हम काम करते थे 96 से लेकर के 2001 तक हमने इकट्ठे काम किया। बाद में मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के, अब प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन संगठन का जब काम करते थे उस समय भी संगठन को कैसे मजबूत करना है, बहुत छोटी छोटी चीज उनके ध्यान में आती थी, उसको लागू करते थे। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर भी सजग, देश के नाते उनके मन में एक ही बात है कि देश पहले सब बाद में, देश पहले सब बाद में। अपने आप को देश के साथ आत्मसात कर लिया। घर परिवार पता ही हमको कि उन्होंने कभी घर परिवार नहीं बसाया, जो है देश के लिए है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।